सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं रोहतक में डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट में। और न्यू को है कि एक दिन में नौकरी लवा दे हैं, वो भी एक दिन में। न्यू कहे 1 घंटे में भी लवा दे हमें। तो इन तब पूछेंगे न्यू कुकर लवा दो 1 घंटे में, दिन भी नहीं 1 घंटे में कहना। तो एक बार भीतर चल लेंगे, आप देख भी इसको हो, भीतर चाल कर पूछेंगे सारी चीज़ कि 1 घंटे में नौकरी कुकर लाग सका है। राम राम जी। नमस्कार। क्या नाम है? काजल शर्मा। काजल शर्मा, हाँ जी। काजल जी आप क्या करते हो? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ मैम। अच्छा, हमें सर से मिलना है। सर से मिलना है जी आज। ओके, तो भी सर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे भी 1 घंटे में या 1 दिन में क्यों नौकरी लवा दो, किस प्रकार की नौकरी लवाओ, सारी चीज़ पूछांगे। तो भाई अंदर आ गए हैं तो ये सर। ओके, राम राम सर। राम राम जी। सर नाम बता दो हमारे दर्शकों ने अपना। मेरा नाम डॉक्टर रोहित जांगड़ा है जी। अच्छा सर, आपके बारे में सुना था पर पहुंच गए आज आपके दौरान न्यू पूछने कि आप 1 दिन में भी नौकरी लवा दो, 1 घंटे में भी नौकरी लवा दो हो। जी बिल्कुल, ऑलरेडी लगवाए हुए हैं। तो सर ऐसा क्यों कर संभव है? देखो सिंपल सी एक चीज़ है, वैकेंसीज़ भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं। पहली चीज़ तो डायरेक्शन की कमी है बच्चों के अंदर। वो डायरेक्शन अगर सही से बच्चों को मिल जाए और सही से सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, सही से कोई ट्रेनिंग अगर बच्चे को मिल जाए जो उसको उसके करियर में हेल्प कर दे, तो फिर बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, ये माइंड है ना इतना फ्रेश होता है इस एज के अंदर कि वो बच्चा है ना अनस्टेबल बन सकता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे, कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स थी जो आई सेम डे, हमने आधे घंटे के अंदर भी उनकी नौकरी लगवाई हुई है ऑलरेडी। और फिर वो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा काम इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन डिवाइन क्रूज से हमने वो सपोर्ट सिस्टम हमारे पास मिला है। मतलब सर देखो अपनी सीधी भाषा में कहो है तो मतलब बहुत सारे बड़ा न्यूना बेरा होता है कि +2 के बाद की करना है, पढ़े जहाँ ग्रेजुएशन भी कर ले, लेकिन फिर भी न्यूना बेरा पड़ता किस फील्ड में जाना है, करना की है। देखो डिवाइन क्रूज एक ही चीज़ बोलता है, होप से स्कोप तक। ठीक है, एक बच्चे ने 12th कर ली, स्कूलिंग उसकी ख़त्म हो गई, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है बच्चा क्या करे। पेरेंट्स के दिमाग में भी आती है और स्टूडेंट के दिमाग में भी आती है। फिर वो इतने डिस्कशंस हो जाते हैं और फिर वो पजल हो गए, कुछ भी बच्चे के हाथ में थमा दिया जाता है, ले भाई तू ये BA कर ले, तू BTech कर ले, तू BCom कर ले, तू BBA कर ले, या तू मेडिकल फील्ड के अंदर चला जा, तू नर्सिंग कर ले, फार्मा कर ले, BPT MBBS तू ये कर ले। यानी कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। देखो सर प्रॉपर होता है क्योंकि है ना, माँ बाप को तो शायद ना भी पता होता, क्योंकि गांव के माँ बाप बहुत सारे अनपढ़ भी हैं, नहीं पता कि बच्चे को किस फील्ड में भेजना है। और बच्चे को भी नहीं पता, पड़ोसी ने कह दिया तू MBA कर ले, रिश्तेदार ने कह दी तू BBA कर ले, मतलब उन्होंने बच्चा फिर भटक गया है। सबसे पहली चीज़, अगर ये प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो आपके चैनल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग हम फ्री में करते हैं। और किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना कि मेरे को करियर में करना क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट पे आए, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको कोई पैसा नहीं देना, 1 सिंगल पैसा भी काउंसलिंग का नहीं देना, काउंसलिंग फ्री में करेंगे। ये उसको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा करियर सही रहेगा और आप किस करियर के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। काउंसलिंग के बाद उसके बाद आता है बच्चा कहाँ पे जाए, एक ट्रस्ट इशू आता है। ठीक है, तो उसके बाद 12th के बाद अगर बच्चे को ग्रेजुएशन करनी है तो हमारे पास ऑफिशियल एडमिशन सेंटर भी है यूनिवर्सिटीज़ के, हम ग्रेजुएशन भी करवाते हैं। बच्चे को ये चाहता है कि जी मैं ग्रेजुएशन भी करता रहूँ और साथ के साथ कोई गरीब परिवार का बच्चा वो सोच रहा है कि जी मेरे को साथ के साथ जॉब भी करनी है, तो उसको नौकरी भी लगवा देंगे जी, उसकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी। उसको नौकरी के लिए उससे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है, या फिर उसको कंप्यूटर सीखना है, उसको इंग्लिश सीखनी है, तो वो सारी ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं। यानी कि बच्चे के लिए होप से स्कोप तक, अगर किसी बच्चे की थोड़ी बहुत भी होप है ना कि उसको करियर के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए स्कोप रेडी हम करके देते हैं। बच्चा आए 12th पास करके और सीधा उसकी काउंसलिंग से लेके उसकी जॉब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेंटर की होती है। देखो सर है ना, आज के टाइम में है ना धोखाधड़ी भी घनी चल रही है, पैसे ले ले हैं, ठग ले हैं, पर फिर बालक मुँह कहना देखता रहा जब पैसे ले ले लेकिन जॉब लागती नहीं, तो न्यू यकीन क्यों करा। देखो अगर कोई चीज़ अगर आपको लिख के दे दी जाए, हाँ, जैसे कोर्ट के अंदर एफिडेविट बनते हैं ना जी, हाँ वहाँ एफिडेविट बनते हैं, हमें ये सुकून हो जाता है कि हाँ अब तो चीज़ लिख दी गई है, ये तो होगा। तो वही चीज़ है, बच्चा सेंटर पे बाद में फीस देने बाद में देता है, पहले उसको रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट मिलेगा कि अगर आप हमारे सेंटर से ट्रेनिंग करते हो ना तो आपकी नौकरी लगवाने की गारंटी हमारी है जी। अगर हम आपकी नौकरी नहीं लगवा पाए ना, आपकी सारी फीस रिफंड, 1 रुपया भी आपको नहीं कटेगा। ये लीगल लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर एग्रीमेंट होता है बच्चे के साथ। ऐसे ही नहीं होता कि आया ठीक है हमने बोल दिया हम आपकी जॉब लगवा देंगे और आप सिर्फ करवा लो ना, रिटर्न के अंदर कोई भी नहीं देता। और जो जिस लेवल के ट्रेनर्स, जिस लेवल की ट्रेनिंग्स मैं बोलता हूँ, एडमिशन बाद में कराना, आप पहले डेमो क्लासेस लो, आके देखो, एक बार कल्चर देखो, कितना प्रोफेशनल कल्चर आपको मिलेगा। डेमो क्लास लो, किस तरह की ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, आपको खुद ब खुद ये आइडिया हो जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन हमारे लिए अच्छा है या नहीं है।
तो देखो सर, मतलब बच्चे इंटरव्यू देने चले जा, लेकिन ना वो कॉन्फिडेंस हो पाता है बच्चों में, ना मतलब बैठने का उठने का वो तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ सिखाते हो आप? हाँ जी, वो सारी चीज़ें हमारे पास 40 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। हमारे पास डिप्लोमा भी है, कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी। एक बच्चा बोलता है जी, एक बच्चा जिसने बीटेक कर ली, उसकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा। वो बोलता है जी मेरी प्रोफेशनल स्किल्स तो अच्छी हैं, लेकिन मेरे को पर्सनल स्किल्स मेरी अच्छी नहीं है, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्टेज हैंडलिंग, उसका दूसरों के साथ रिलेशन बिल्डिंग, उसके कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग, उसका जो सीनियर्स जूनियर्स के साथ वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम सिखाएंगे। कोई बोलता है जी मेरे को ये चीज़ें तो आती हैं, लेकिन मेरे को मैनेजमेंट स्किल्स मेरी अच्छी नहीं है, मैंने एमबीए कर ली एचआर एंड मैनेजमेंट में, लेकिन मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को वो सीखना है। अभी मेरे पास भिवानी से एक स्टूडेंट है जो हेल्थ केयर के अंदर एमबीए कर रहा है, उसका सिर्फ रिक्वायरमेंट ही ये थी, सर मेरे को मैनेजमेंट सीखनी है, मैंने एमबीए तो कर ली, लेकिन मेरे को मैनेजमेंट की कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को मैनेजमेंट सीखनी है। तो वो सिर्फ 1 महीने का कोर्स उसके पास सिर्फ मैनेजमेंट का है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी। अगर कोई बच्चा ये बोले जी मैंने 12वीं पास कर ली, अब आप करवाओ जो करवाना है, तो 6 महीने का डिप्लोमा है जी। टोटल 21 कोर्स है, पर्सनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल और कस्टमर, चारों डोमेन्स को कवर करेंगे। बच्चे की नौकरी भी लगवाएंगे, हैंडसम सैलरी होगी, लास्ट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिटर्न एग्रीमेंट हमारी रहती है। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हो कि आप नौकरी लगवाओगे, ये प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में? जी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। इंडिया एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हर साल 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तो गवर्नमेंट भी किन किन को जॉब देगी? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जॉब्स हैं, जॉब्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है हमारे पास, ये सबसे बड़ा मेन इशू है। तो किसी भी कैंडिडेट को सूटेबल बनाना, उसको जॉब फिट बनाना, ये ट्रेनिंग्स देकर वो काम हमारा इंस्टीट्यूशन करता है। सर वैसे भी बात करें तो आज के टाइम में तो प्राइवेट सेक्टर में लोग इतना पैसा कमाओ, सरकारी में कौन है? बिल्कुल है। मैं बोलता हूँ एक महीने के 1-1.5 लाख रुपए डालते हैं विद इंसेंटिव, इतना ज़्यादा पैसा है। बच्चे बोलते हैं जी हमारी जो सैलरी है ना वो तो हमने चाहिए ही नहीं, हमें इंसेंटिव इतना मिल रहा है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। मानता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चा स्किलफुल है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर गट्स है, जो काम कर सकता है, वो वहाँ पे हैंडसम सैलरी ले रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है ऑलरेडी। तो सर मतलब ज़्यादातर कहाँ पे रहती है जो, कौन से? हम तो जी ऑल इंडिया करवाते हैं। आप बोलोगे जी चंडीगढ़ करवाना है, एनसीआर करवाना है, हमें मुंबई करवाना है, बेंगलोर करवाना है, चेन्नई करवाना है, तमिलनाडु, जहाँ पे बच्चा बोलेगा ना वहाँ पे करवाएंगे। और अभी एक चीज़ हमने और ऐड की है कि भाई जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, 12वीं भी कर ली, लेकिन पढ़ने में उनका ज़्यादा मन था ही नहीं कभी, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और ना वो सीखना चाहते हैं वो चीज़, तो ऐसे बच्चों के लिए भी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन अभी रिसेंटली हुई हैं, तो उनको वहाँ पे हम प्लेस करवाते हैं। पहले सिर्फ हम वाइट कॉलर जॉब्स कराते थे, सिर्फ ऑफिशियल जॉब्स कराते थे, लेकिन अभी हमने ये जॉब्स भी स्टार्ट करा दी हैं। बच्चा आएगा, कोई भी बच्चा, उसको बेरोज़गार हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा यही विज़न है और यही मिशन है कि हर एक को जॉब मिलनी चाहिए, हर एक बच्चा अपने करियर के अंदर कामयाब होना चाहिए, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। मतलब सर ये बात तो सच्ची है कि आप घंटे में जॉब लगवा दो? जी लगवा देंगे। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मैं आपको रिव्यू भी दिखा सकता हूँ बच्चे का। बिल्कुल देखेंगे सर रिव्यू। हाँ जी, तो वीडियो है, आप दिखाना एक बार साहिल फ़ोन, मैं आपको ऑन कैमरा ही दिखा देता हूँ। बच्चा है, इसको सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही हमने प्लेस करा दिया था IIM रोहतक के अंदर। और कई बार ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जी जो बोलते हैं जी हमें तो जॉब करनी ही नहीं। मैं चलो जी कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मेरा नाम पूजा है। मुझे ट्राइंग रूम के बारे में पता चला। ट्राइंग रूम में मैंने विज़िट किया। ट्राइंग रूम में फर्स्ट विज़िट के आधे घंटे के अंदर ही मेरी जॉब IIM रोहतक में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर लग गई। ये हमारे कैंडिडेट प्लेस हुए थे, यहीं रोहतक से ही थे, IIM रोहतक के अंदर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेस हुए थे। और उस दिन नवरात्रि थे, इतना शुभ दिन था, ये बहन जी आई थी और इन्होंने बोला कि मेरे को जॉब चाहिए है, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही ये प्लेस हो गए। तो सर ये बच्चे, ये स्टूडेंट है मेरे, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हम कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं मेरे से। अच्छा हाँ जी, इनसे पूछ लेते थोड़ा। जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा साहिल शर्मा नाम। कहाँ से आए हो? मैं समाल गांव से। समाल? इस्माइला गांव। अच्छा इस्माइला गाँव से। तो कितने दिनों से सीख रहे हो आप? हमारे को 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए जी। तो मतलब आपको भी जॉब लगनी है? अब बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपका पता कैसे चला? तो पता कैसे चला फिर आपको, मतलब इस एकेडमी का, इंस्टीट्यूट का कैसे पता इंस्टीट्यूट चला? के बारे में हमारे को हमारे भाई ने रेफरेंस दिया था। अच्छा आपके भाई ने। जी।
राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अखिल जी। तो आप स्टूडेंट हो? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ जी। राजस्थान से। तो आपको कैसे पता रहा ये चला यहाँ, क्योंकि राजस्थान से काफ़ी दूर हो गया यहाँ से। जी मैंने एक बार पता किया था अपने, मेरा कज़न है उनसे, तो उन्होंने बताया था कि उनके नोन में है, वो बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आया था, उन्होंने बोला पहले आप फीस मत दो, पहले आप करके देखो, अगर आपको ठीक लगता है फिर हम कराएंगे। फिर मैंने डेमो क्लासें ली तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उसके बाद अब कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत तो अच्छा अभी लग रहा कितने है। दिनों से सीख रहे हो आप? 2 मंथ हो गए मेरे को कंप्लीट। हाँ, 1 मंथ का कोर्स और रहता है मेरा, उसके बाद गुड़गांव जॉब की ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी सर से पूछ लेती हूँ मैं। सर देखो, मतलब पूरे भारत से आपके पास लोग आते हैं, तो आप ये बताइए, तो फिर यहाँ पे पीजी वगैरह का आपका खुद का है या फिर कैसे? नहीं, हमारा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं जहाँ पे बच्चा आराम से रह सकता है, क्योंकि बच्चे बाहर से, राजस्थान से, यूपी से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, मुंबई से भी बच्चे हमारे पास आए हैं ऑलरेडी, जो जॉब लेके ऑलरेडी जा चुके हैं। तो पीजीज हैं, बच्चा खुद का अगर स्टे करना चाहता है खुद का स्टे कर सकता है, पीजी में रहना चाहता है पीजी ले सकता है, वो टोटली बच्चे का रहेगा। अच्छा सर, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि 21 कोर्स है, जी तो फीस क्या रहती है? देखो, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अगर डिप्लोमा की बात करूँ, 6 महीने का डिप्लोमा है, उसकी फ़ीस 23,600 रुपये है। एक जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिन का है टोटल, उसमें 30 डेज, 26 दिन उसमें ट्रेनिंग होगी, 4 दिन असेसमेंट होगी, उसकी फ़ीस 11,800 रुपये है। लेकिन वो 12th पास बच्चा नहीं कर सकता। 12th पास बच्चा है उसके लिए डिप्लोमा है, कोई ग्रेजुएट है वो 30 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकता है और उसको फिर 1 महीने में ही जॉब लग जाएगी। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर कैलिबर है, पर्सनैलिटी अच्छी है, हैंडसम है और अच्छे तरीके से बात करना भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो बोलते हैं जी हमें जॉब नहीं मिल रही, तो हम उसकी सिर्फ इंटरव्यू की ट्रेनिंग करा के 5-7 दिन 1 हफ्ते की इंटरव्यू ट्रेनिंग करा के उसको इंटरव्यू के लिए रेडी करा के उसको इंटरव्यू के लिए अपेयर करवा देते हैं और प्लेस करवा देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, मेरे को तो यहाँ पे कहीं पे क्लास दिख नहीं रही, कहाँ पे करवाते हो? हमारा साइड में है, साइड आप में क्लासरूम में विजिट कर सकते हो। ओके सर। जी, तो एक बार क्लासरूम विजिट कर लेते हैं। तो भैया चल रही क्लासरूम, ये बैठे हैं बालक। सर थोड़ा सा वक्त चाहूँ आपका, पूछना चाहूँ कि ये सिखाओ आप बालकन है। पहले तो राम राम सर। हाँ जी, राम राम जी। नाम बता दो। मेरा नाम परविंदर है। तो सर क्या सिखाना लग रहे हो? बेसिकली अब मैं ये सिखा रहा हूँ बच्चों को कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप 24 घंटे बोलते हो, हम ऐसे प्राणी हैं, हम बोले बगैर रह ही नहीं सकते। क्या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं कि एक जॉब के लिए अगर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाए? नहीं है। सारा दिन तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर दिक्कत क्या आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आप किसी भी फील्ड में जाओ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप गृहिणी हो विमेंस के लिए, या आप बिजनेस वुमेन हो, या जो बच्चा जॉब के लिए जा रहा है, बगैर बोले तो काम चल ही नहीं सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को कि बोलचाल से आप कैसे अच्छा कर सकते हो और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। देखो सर, पता है वो अपनी देसी भाषा में कह देना, वो तो पूरे दिन बड़ करे जा बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठा है ना तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। सिट्टी गुल हो जाती है, बिल्कुल। तो वही सिखाया जा रहा है बच्चों को, डरना नहीं है। एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस, राइट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो बोलते हैं ना, झूठ को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे वो सत्य लगे। तो इंटरव्यू में क्या है, आपको खुद को बताना है, खुद के बारे में बताना है, आपकी पर्सनालिटी पूछेंगे, आपकी चीज़ें पूछेंगे, बस वो कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, आपको डरना नहीं है। और डरना भी क्यों है भाई, हम जिस जगह से हैं, भारत से हैं, वीरों का देश है, तो डरना ही क्यों है? जब हमारी माताएं नहीं डरी तो हम एज ए जेंट्स और मेल होके क्यों डरेंगे? कोई नहीं है, किसी को नहीं डरने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी स्किल्स के ऊपर विश्वास करो, अच्छे से इंटरव्यू दो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और हरियाणा वाले डर जैसा तो हो ना सकता, तो तुम तो पूरे कॉन्फिडेंस में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, रॉक एंड रोल, ठीक है, कॉन्फिडेंस कोई सब्स्टिट्यूट। तो सर मतलब लड़कियां भी आ रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल, लड़कियां भी आई हुई हैं, गृहिणी भी आई हुई हैं, क्योंकि पहले हमारी सोच थी कि गृहिणियों को सिर्फ वो घर का ही काम करेंगी। क्यों भाई, वो बाहर भी तो निकल सकती हैं, उनको मौका भी तो दो। अभी तो बोल रहे हैं कि बढ़ चढ़ के आता है कि लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, पर आजकल जो हमारी औरतें हैं वो घर में चूल्हे तक ही नहीं रह गई हैं। वो आसमान में जेट भी उड़ाती हैं, वो रोडवेज़ की बस भी चलाती हैं, वो कंधे से कंधा मिला के हर जगह आगे हैं, वो बिजनेस में भी आ गई हैं। तो लड़कियां भी आई हुई हैं और शादीशुदा भी आई हुई हैं। देखो सर, शादीशुदा की बात मैं बता दूँ आपने कि छोरे तो अपनी नौकरी करेंगे तो नौकरी करेंगे यार, छोरी के लिए घर भी संभालेगी, बच्चे भी संभालेगी और नौकरी भी करेंगी। इनका तो कई हाथ हुए हैं। हाँ, कई काम दुर्गा माता है ना, वो सारे हाथ है, वो उनको घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, बच्चे भी संभालना है।
इसीलिए तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है खुद को प्रूव करने का। उनको एक छोटा सा चीज़ भी चाहिए कि मेरे को वो जॉब करनी है, तो उन बेचारियों को खुद प्रूव करना पड़ता है वो चीज़ पहले। और ये हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। जब घर पे काम करवाने वाली बात आती है कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, नहीं, काम वो काम है। जैसे एक 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो वहाँ पे जो शेफ़ होता है वो मेल्स होते हैं, गर्ल्स नहीं होती। और अपने यहाँ पे रोटी बनाना छोरियों का काम है, नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो हमें ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी का एक कोट बहुत शानदार है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। सो सिर्फ एजुकेशन के दम पे ही आप सिखा सकते हो अपने बच्चों को और एंटायर वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं। अच्छा सर न्यू बताओ, आप उन्हें कदे बनाई रोटी? बिल्कुल, मैंने रोटी बनाई। और ये कब बनानी है, पहले तो मैं भी कभी कभी बोल देता था, जैसे ऐसे सभी बोलते हैं ये जल गई है मम्मी, कैसा खाना बना रहे हो। जब अपने ऊपर तलवार लटकती है ना और मजबूरी आती है करने की, तब मैंने बना के देखी, वो नहीं बनी। पर प्रैक्टिस से फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मम्मी की कितनी मेहनत होती है। और प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस का भी वही कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस कर करके एक इंसान, अभी मैं बहुत शानदार गोल रोटी बना देता हूँ। आप इनवाइटेड हो, आप कभी आए, मैं आपको शानदार खाना खिलाऊंगा। सर मेरा तो पूछने का कारण ये था कि मतलब वही चीज़ है कि आप एक उड़े बैठे बैठे खुद करके देखोगे उस काम ने तब। तो जब, क्योंकि सर वो ऐसे कया करते भी जलगी नहीं होगी, हाँ। लेकिन वो रोटी खुद बना के देखी ना जो वो आंगी बांगी बनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य पता तो नहीं आपने भी जब समझ में आओगी वह चीज़। तो भाई ये छोरी भी बैठी हैं, ये छोरे भी बैठे, भाई सीखो खूब यार, हरियाणा वाले तो कैसे चीज़ में पाछा ही कौन है। तो भाई यह है सारी चीज़ कि ये अड़ा ये चीज़ सिखाओ है, कौन कौन सा कोर्स है, वो सारी चीज़ आप तो बता भी दी है हमने। सर आप पढ़ाते रहो, हमने आपका समय लिया, धन्यवाद। तो भाई आपने क्या कहना, आपने सारी चीज़ सुन ली है, कौन कौन सा कोर्स है, किस प्रकार का है। क्योंकि आज के टाइम में अगर बालका की बात करें तो आपने पता 12वीं भी कर ले हैं, BA भी कर ले हैं, लेकिन न्यू ना बेरा होता कि करना क्या है, कितना कितना कन्फ्यूज रहे हैं गणे बड्डे। तो मतलब वो चीज़ सर ने बताई है कि आप अरे वो चीज़ द स्किल का अगर आपने पता करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, वो तो आपने फ्री में मिल जाएगी। आड़ा बाकी आड़ाओ डेमो लो, देखो, सारी चीज़ समझो और उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सको हो। तो आपने क्या लगा ज़रूर बताइए, और जो पहले करके जा रहा है वो भी ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भला उसको किसी का। फिर मिलेंगे, जय हिंद।